नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी अनिल सेन। आज मेरे साथ है मेरा दोस्त अर्पित। तो वेलकम अर्पित, कैसे हो? बहुत अच्छा और बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे इस शो में। तो साथियों, मेरा मित्र अर्पित, इनसे हम आज सवाल करेंगे। एज ए हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारा ये माइंडसेट है कि हम अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, वो चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल हो या ऐसी कोई स्किल्स जिस पे हम अच्छा काम करके आने वाले समय में खुद को एक अच्छे स्तर पर लेके जाएं और एज ए हम युवाओं की भी मदद कर पाएं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम अपनी पूरी तरह से हम जिम्मेदारी लें और लोगों की मदद करें। तो आज के इस जर्नी में, आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम दोनों एज ए बीबीए के छात्र ये खुद को एज ए लीडर के रूप में, एज ए छात्र होते हुए स्टूडेंट लीडर के रूप में ये खुद को तैयार कर रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये किस तरह से युवाओं की मदद करे। स्टूडेंट, जैसा कि अनिल ने कहा है कि स्टूडेंट तो लीडर नहीं कह सकते, सभी मेरे भाई बहन है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो मेरे को ये करना अच्छा लगता है। मैं किसी राजनीति, किसी पद के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मतलब दिल से, मतलब कॉलेज जाके स्टूडेंट भाई बहनों से प्यार मिला है, टीचर से। तो मेरे को एक अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करता हूँ। और मेरा तो यही है कि अब लास्ट सेमेस्टर 6 बचा है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज से जाऊँ और मैं कॉलेज से जाऊँ तो है ना, जो हमारे न्यू छात्र है तो उनके लिए कुछ करके ही जाऊँ। मतलब उनको जितनी हो सके उतनी फैसिलिटीज़ के लिए हम संघर्ष कर सको, उन्हें मिल सके। और जैसा कि इन्होंने कहा कि स्टूडेंट लीडर के बारे में कभी सोचा तो नहीं है, बट अगर मेरे भाई बहनों का प्यार मिला तो ज़रूर हम पॉलिटिक्स, राजनीति में आएंगे। और है ना, स्टूडेंट्स ही नहीं, बुजुर्ग हुए, बच्चे हुए, युवा पीढ़ी हुई, इनको कहीं भी कुछ भी हेल्प मिली तो आप जरूर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में आपको नंबर दे देंगे। और कॉलेज की जर्नी है, जैसे अनिल मिले और भी मेरे कई तमाम भाई बहन हैं जो कॉलेज में मिले हैं। और आज का मैं स्टूडेंट्स के, युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि आप कॉलेज आ रहे हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ एंजॉय करो। लेकिन जो नशा पता, सिगरेट्स, जो आजकल के युवा, काफ़ी युवाओं को देखता हूँ वो ये चीज़ें करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अपने मम्मी पापा की हेल्प करो, मदद करो, उन जो वो कहते हैं उनकी सुनो। ये नशा पता में कुछ नहीं है, पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ एंजॉय करो, हाँ कभी कभार। और एक स्किल तो हमें होनी चाहिए कि अगर जब हम कॉलेज कंप्लीट करें तो हमें लगे कि हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, हमें पूरी मतलब दिल से, मतलब उस पर एक स्किल हमें अच्छी होनी चाहिए। मतलब जैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, और या हिंदी, या कुछ भी ऐसी एक लैंग्वेज हो, या कम्युनिकेशन हो गई। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बीबीए के बाद आप क्या करना चाहोगे, विचार तो बिजनेस करने का है, लेकिन कभी राजनीति के बारे में सोचा तो नहीं है। लेकिन मैं तमाम छात्र और स्टूडेंट्स और तमाम जनों को देखता हूँ कि ना, एक अच्छा नेता तो होना चाहिए। और जब भी मैं देखता हूँ, मैं खुद की तारीफ नहीं, मैं अच्छा नेता तो नहीं, लेकिन मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ एक दिल से। और मैं अथॉरिटी, मतलब मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी दिल से मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और ऐसे भी कई लोग हैं जो मेरे को नीचा गिराना चाहते हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो मैंने नहीं की वो, मतलब वो चीज़ें मार्केट में कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट मैं यही चाहता हूँ, स्टूडेंट्स और टीचर से भी यही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आजकल के टीचर्स कहते हैं ना, मतलब मैंने कई टीचर्स को देखा, मैं किसी टीचर्स को बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। जैसा कि हम क्लास में जाते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि हम पीरियड्स बाय पीरियड, जैसे पीरियड्स खत्म हुआ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एक स्टूडेंट आए तो हम उन्हें कैसे पढ़ाए। देखिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट एक भी आए तो उन्हें पूरी, मतलब निष्ठा से पढ़ाई मिलनी चाहिए। जो अगर 100 आए या एक आए, स्टूडेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फैसिलिटी उनको है ना, मतलब वो पूरी मिलनी चाहिए। और जैसे छात्र दूर आए, उन्हें मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो, मतलब आगे से, मतलब डिजिटल फैसिलिटी पूरी मिले। और है ना, टीचर और स्टूडेंट की एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आया, टीचर्स आए और चले गए, उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो। जैसे है ना, अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के प्रति उनको कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं,
वैसे ही है ना युवा टीचर्स को और है ना उनको भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उतना प्रेम और निष्ठा भाव रखना चाहिए कि हाँ इतनी निष्ठा से हम वो चीज करेंगे। जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आंसर किया। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कि कोई अगर लीडर है, कोई आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी मदद करते हैं और कुछ लोग उनको उसको जो है गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब दुनियादारी है, होता रहता है। हर ये मतलब परिवर्तन संसार का नियम है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो गिराने वाले भी होते हैं और सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। सब चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन हमें ईमानदारी के साथ अपन जो भी डेली का जो टारगेट है या फिर अपना जो ये लक्ष्य रहता है कि हम अच्छे से अच्छे लोगों की मदद कर पाएं और सम परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कभी भी मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कार्य कर रहे हैं मन लगा के करें और अपनी जो भी जिस भी परिस्थिति में हैं आप चाहे कमज़ोर वर्ग से आते हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टैलेंट काम आएगा। आप में जो भी स्किल्स हैं, कहते हैं कि कभी कभी मैं जब भी जहाँ कहीं हम जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर हम देखते हैं कि टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति की वजह से उनका टैलेंट छुप जाता है। किसी का टैलेंट छप जाता है तो किसी का छुप जाता है। तो मैं ऐसे बहुत सारे युवा देखता हूँ जिसमें अच्छा कॉन्फिडेंस है, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें या तो मौका नहीं मिला या उन्होंने शुरुआत करी लेकिन हिम्मत हार ली है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं कि वो उनमें छुपा हुआ टैलेंट है। तो आप में भी अगर छुपा हुआ टैलेंट है तो एक आप मिनट में स्टेज आपकी पे बात आइए। को होल्ड करूंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि कई लोग होते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वैसे मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ना अपने वर्क पे फोकस करता हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मतलब निष्ठा से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही है ना वीडियो कोई भी मतलब कई आजकल के देखते हैं सोशल मीडिया पे एआई पे बहुत गलत वीडियोस और है ना जो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं वो भी बन रही है। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराना है, मैं कोई पार्टी या पद के लिए चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे छात्र हुए, बुजुर्ग हुए, बच्चे हुए, युवा हुए, सबकी मतलब एक हेल्प करने की मेरी दिल से इच्छा है। और जो नीचे गिराने वाले, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। मैं तो यही सोच के चलता हूँ, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना है। जो रियलिटी है वो सामने आनी है। जो मेरे साथ भी काफी बार होता है, कई लोग देखते हैं गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ठीक है हर किसी से झगड़ तो सकते नहीं है। जी, बहुत ही सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन सब अपनी जगह सही है। जो अच्छे लोग हैं वो मदद करते हैं, जो टांग खींचने वाले वो खींचते हैं सब। लेकिन आप अपने टारगेट के ऊपर काम हम करते हैं तो दुनिया है, दुनिया कुछ भी कहे किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना और देख हमेशा एक अपने लक्ष्य मिनट के ऊपर होल्ड काम करें। रखिए। जो स्टूडेंट्स है जैसे कि इन्होंने कहा कि मदद करते हैं, कॉलेज में कॉलेज हुआ जैसे यूनिवर्सिटी हुई हमारी, तो मैं कई मेरे भाई बहन है, इन्होंने इनसे इतना प्यार मिला है, टीचर्स हुए, अच्छी बॉन्डिंग हुई है। 2.5 साल में इतना अच्छा रिलेशनशिप बन गया है जो मतलब लोगों का है ना 10 साल में नहीं बनता है, जो मेरा 2.5 साल में बन गया है। ये मेरे स्टूडेंट्स और ये लोग मेरे पास क्यों आते हैं, ये इनका प्यार है तभी मेरे पास आते हैं। और मैं इनके पास खुद क्यों जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इनसे एक अलग ही अट्रैक्शन है, अलग ही मतलब लगाव हो गया। मतलब जो घर में भाई बहन कैसे कैसे होता है वैसी बॉन्डिंग इनके साथ बन गई। अगर मैं ना आज अगर इनसे 10 साल नहीं मिलूंगा, अगर 10 साल बाद भी मिलूंगा ना, तो वही निष्ठा से वही प्रेम भाव से मिलूंगा। भले ही ये मेरे कोई काम आए या मैं इनके काम ना आऊं, लेकिन है ना रिलेशनशिप है ना हमारा अच्छा होगा। जी, बहुत ही शानदार। खैर ये बातें तो होती रहेगी और मैं आज एजुकेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि आपने बीबीए की पढ़ाई हम कर रहे हैं या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस का ज्ञान है या जो भी चीज़ें हैं, आप डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उतरना चाहोगे, वो एक्सप्लेन करिए। देखिए बीबीए खत्म होने के बाद मेरा विचार तो बिजनेस करने का है, लेकिन मैंने कई युवाओं मतलब स्टूडेंट्स इनसे इतना प्यार मिला है, मतलब ये कह रहे हैं बिजनेस राजनीति राजनीति, और मतलब बुजुर्ग अगर मेरे को बाई चांस अगर ये मौका मिला तो मैं मेरे भाइयों की कुछ न भी मैं इनका प्यार के लिए जरूर उतरूंगा। मुझे ये नहीं है कि मुझे जीतना है, मेरे को ये है कि मेरे भाइयों बहनों ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है उसका विश्वास पूरा कायम होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा। मैं हर वक्त स्टूडेंट ही नहीं, मतलब बुजुर्ग हुए, स्टूडेंट हुए, कोई भी मतलब हुए नहीं है, वो अगर मेरे से मतलब कांटेक्ट करे तो मैं मतलब आधी रात को भी आप मेरे को फोन करेंगे ना तो मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा और मैं जरूर मतलब आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो मतलब कॉलेज आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और मतलब ये चीजें मेरे को लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है।
सही में इन केस बहुत ज्यादा रियल केस हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई मतलब मैं तो और भी स्टूडेंट को यही कहता हूँ, अगर आपको कोई परेशान करे हेलो करो, वहां से चले जाओ। मतलब सबको हमें ऐसे एज ए मतलब जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपसे लड़ाई करने जरूर आएंगे। आपके कामयाबी पे मतलब जब तक आप कामयाब नहीं होंगे ना, तब तक लोग काफी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लेकिन उनसे लड़िए, उनको क्रिएट करिए। आपके खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ है। अगर आप सही कर रहे हो तो जरूर वो आपके साथ होंगे। जी बहुत ही सही तरीके से आपने बात कही है।